स्टार्ट बोल दीजिएगा, स्टार्ट होगा हो गया है। अयांश का मुद्दा पिछले 2 महीनों से चल रहा है और अभी तक से हमने इस पर कुछ नहीं बोला, बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुद्दा जितना चल रहा है उससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था बीच में। और स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनलों की भीड़ थी इस मुद्दे पर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे सही नहीं लगा कि इस भीड़ में उसी खबर को बार बार दिखाया जाए। लेकिन इतना बार दिखाने के बावजूद अभी तक से मात्र 7 साढ़े 7 करोड़ के आसपास ही डोनेशन मिला है। और अभी हालात ये हैं कि मैं खड़ा हूँ उदयन हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पे वो अयांश जिसे 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी तबीयत खराब है, ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे गिर गया था, 82 से नीचे गिर गया था और ये हॉस्पिटल में भर्ती है। और स्टार्टिंग में हम गए थे घर पे अयांश के और वहाँ पे वो सारी बातें हुई है, वो सारा इंटरव्यू हुआ है जिसमें कि हमने सारी जानकारी ली है और अगली वीडियो में वो सारी जानकारी हम पोस्ट भी कर देंगे। आप लोग देखिएगा कि कैसे और किस तरह से कितने लोगों ने कितना डोनेशन दिया है। और डोनेशन को लेके जो एक सभी लोगों में अंधविश्वास टाइप का था कि बड़े बड़े चेहरे आए हैं तो बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया है, उन तमाम चीज़ों पे मैं वीडियो पोस्ट करूंगा और आप देख पाएंगे। और जब मैं घर पे बैठा था उसी समय अयांश की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद वो लड़का इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो साथ में मनीष कश्यप थे और बाकी पत्रकार थे, तो हम लोग भी पीछे चले आए। और अब अपील करूंगा बस इतना कि जितने लोग कह रहे हैं कि अयांश को बीमारी नहीं है या फिर फलाना ढिमकाना, जितना लोगों ने कहा है, बस एक ही बात कहूँगा कि अयांश की माँ एक नहीं 5 हॉस्पिटल की कागज़ दिखा रही है कि अयांश को बीमारी है। और जो लोग कह रहे थे कि बीमारी नहीं है, सिर्फ एक कागज़ दिखा दे किसी हॉस्पिटल का जिसमें ये कहा गया हो कि उसको बीमारी नहीं है। सीधी बात और एक अल्फाज में कहूँगा कि डोनेशन देना है दीजिए, नहीं दे सकते हैं मत दीजिए, बस टांग मत खींचिए। मनीष कश्यप जी, आप लगातार इस मुद्दे पे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हो पाएगा पूरा मिशन? देखिए, हम लोग तो पॉजिटिव वे में काम करने वाले लोग हैं और जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है और लड़ना पड़ता है तो हम लोग तो सरकार से डायरेक्ट टकरा जाते हैं। तो इस बार सरकार से लड़ाई नहीं है, इस बार भगवान से लड़ाई है और भगवान से भी लड़ना पड़े अयांश को बचाने के लिए तो हम लोग लड़ेंगे। लेकिन लड़ेंगे कब? जब अपने लोग साथ देंगे तब। अपने ही लोग साथ के जगह पर टांग खींचना शुरू कर देंगे तो कैसे लड़ पाएंगे हम लोग? बस इतना ही कहूँगा कि अगर भगवान भी अयांश के हाथों के लकीरों पे मौत लिख दिए होंगे तो हम लोग ज़िंदगी लिख देंगे, लेकिन उसके लिए हम सभी को एक साथ प्रयास करना होगा। अगर हम सभी एक साथ प्रयास नहीं करेंगे तो आज अयांश की बारी है, कल आपकी बारी होगी। आज अयांश बीमार है, कल आप या आपका कोई रिश्तेदार या आपका घर परिवार का कोई सदस्य बीमार होगा। आज आप अयांश के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, याद रखिएगा। और मनीष कश्यप से पूछने के लिए, इनका टांग खींचने के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हम खींच सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास खुद उन सारे सवालों के जवाब हैं जो मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूं या आप लोगों के दिमाग में है। मैं चाहूं तो पूछ सकता हूं कि आप इतने दिन तक कहां थे, नहीं पूछूंगा, जवाब मैं जानता हूं। पूछ ले, क्या पूछ सकते हैं मेरे पास? देखिए, मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, हर दिन मेरा 2 वीडियो सोशल मीडिया पे आता है हर दिन, और कहीं नहीं तो कहीं कुछ करते हुए ही लोग देखते हैं मुझे। मैं PMCH में जाता हूँ या IGIMS में जाता हूँ या झारखंड जाता हूँ। मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गाड़ी लेने गया था झारखंड में, वहाँ पे गया था तो वहाँ का क्या स्थिति था वो भी दिखाया था। मैं झारखंड विधानसभा में घुस के वीडियो बनाया हूँ, तो मेरा तो पर डे अपडेट रहता है। लेकिन फिर भी आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप गायब कहाँ थे। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, हालांकि जवाब हमको पता है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि टुचाई पत्रकारिता करते हुए हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में आप लगातार लगे हुए थे, कौन आया, किसने पैसा दिया, वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे। फिर बीच में कुछ ऐसे पत्रकार आए जिन्होंने सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया कि क्यों दिन भर इसी को दिखा रहे हैं। इसके बाद से ही आपकी कम हो गई। देखिए, समस्या ये है कि जब मैं बाढ़ दिखा रहा था तो सिर्फ बाढ़ दिखा रहा था। लगातार 15 दिन बाढ़ पे रिपोर्टिंग किया लगातार, चूंकि मैं रिपोर्टिंग इसलिए करता हूँ ना कि जिस रिजल्ट निकले। मैं बस स्टैंड का रिपोर्टिंग किया तो 3-4 वीडियो बनाया,
एक वीडियो डाला उसी पे इफेक्ट असर हो गया, डीएम साहब वहाँ पे पहुँच गए, तो बाकी 3 वीडियो मैंने नहीं डाला। अयांश वाले मुद्दे पे मैं जब लगा और अगर 2 वीडियो बना के छोड़ देता तो लोग कहते कि अयांश का तबीयत खराब हो गया, ना मर गया ना बच्चा, कुछ नहीं कर पाए। और जब मैं लगातार वीडियो बनाया तो भी लोगों को समस्या हुआ। तो ये लोग हैं, ये राजा रामचंद्र जी को नहीं बख्शे, माता सीता को नहीं बख्शे, तो मनीष कश्यप कौन सा खेत का मूल्य है? इससे भी सवाल करेंगे और करते रहेंगे। सवाल करने वाले का काम है सवाल करना, हम लोगों का काम है जवाब नहीं देना। हम लोग का काम है कि अपने हिसाब से कान में तेल डाल के काम करते रहना, बस इतना ही कहूँगा। और हमको ये जवाब बढ़िया से पता था, चाहते तो हम ही खुद बोल सकते थे बात, लेकिन उस आदमी से पूछना जरूरी हो जाता है जिसको आप सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर देख रहे थे। और बाकी जो मेन इसका थीम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि अयांश जिसको 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, उसकी हालत अब ख़राब हो गई है। तकरीबन 2.5 किलो के आसपास उसका वज़न भी कम हुआ है। ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे गिर गया था, जिसके बाद इस उदयन हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। और इसके बाद मनीष कश्यप वाली जो स्पेशल इंटरव्यू होगा वो बाद में होगा। फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोग डोनेशन दे सकते हैं तो सर डोनेशन दीजिए, क्योंकि ये कोई सवाल का जवाब नहीं है कि 5,000 के लिए कोई मर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए और 16 करोड़ वाले को बचाया जाए। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 5,000 वाले को बचाने के लिए 16 करोड़ वाले को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए अभी मतलब कि हम लोग रांची में गए थे, तो रांची में गए थे तो मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, तो हम लोग वहाँ पे भी गए तो रिम्स अस्पताल में गए, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 5,000 के वजह से कोई मर रहा है, 5,000 के वजह से कोई मर रहा है, तो वैसे 10 बच्चे का इलाज हर महीना मैं कराने के लिए सक्षम हूँ। आप लेके आइए मेरे पास। मैं मनीष कश्यप एक साधारण परिवार का युवा होने के नाते फिर भी कह रहा हूँ कि हर महीने 5,000 के वजह से कोई मर रहा है तो वैसे 10 बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा। देखिए ये सब एक अफवाह है, हालांकि ये बात सही है, लेकिन लचर सिस्टम है। अगर खराब सिस्टम है, पीएमसीएच का व्यवस्था सही नहीं है, आईजीआईएमएस का व्यवस्था सही नहीं, तो उसके लिए आप और मैं दोषी थोड़ी हैं, उसके लिए सरकार दोषी और वो विधायक दोषी है जिसको हम और आप वोट दिए हैं। तो सवाल उससे होना चाहिए ना, हमसे नहीं ना होना चाहिए। हम लोग अयांश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अयांश को बचाने के पहले भी बहुत सारे लोगों को बचाए हैं और बाद में भी बहुत सारे लोगों को बचाएंगे। तो हमारा हिम्मत और हौसला मनोबल नहीं टूटेगा तब ना, और टूट जाएगा तो फिर अगली बार हम लोग खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, फिर वहीं जो दलाली वाला काम लोग करते हैं वही हम लोगों को भी मजबूरी में करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो अब समझाने की क्षमता नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग चैनलों पे अलग अलग तरीके से समझाई जाए। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मैं कुमार अभिनव, हमारे साथ थे सच तक, जो लगातार सच तक पर रिपोर्टिंग करते हैं, इन्हें आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं क्या ही परिचय दूँ उनका, मनीष कश्यप। जय हिंद। जय हिंद।